हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हेलो। हेलो। आज से हम अपने चैनल में एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्टोरी का। तो जरूर सुनिएगा। आज उसी कड़ी में हम आपको पहली स्टोरी पेश कर रहे हैं, जिसका टाइटल है हौसलों की उड़ान। इससे आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली स्टोरी है हौसलों की उड़ान। टाइटल उसका शीर्षक हौसलों की उड़ान। तो शुरू करते हैं। एक पार्क में एक वही करीब 18, 19, 25 साल के समथिंग का व्यक्ति पार्क में बैठा रो रहा था। बहुत ज्यादा दुखी था, चिंतित था, परेशान था। तो वो बैठे अपने आप को कोसता हुआ वहां रो रहा था। तभी वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको रोते हुए देखा तो उसको थोड़ी हैरानी हुई। तो वो उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, कुछ हमें बताओ, शायद हम कुछ आपकी हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। तो वो रोते हुए वाला व्यक्ति बोला, अंकल जी आप मेरी क्या हेल्प करोगे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या है कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, उसमें 10 लाख जिसके लिए मैंने लोन लिया हुआ था बैंक से। उस बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, जिससे मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। कम से कम 15-20 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। अब वो मैं कर्ज कैसे चुकाऊं, बिजनेस भी ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा है, उसके लिए भी अभी रकम फंसानी पड़ेगी। कर्ज वाले अलग परेशान कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। घर की कोई हालत भी ऐसी नहीं है कि जिससे मैं वो कर्ज उतार सकूं और अपने बिजनेस को भी उठाने के लिए उस पर लगा सकूं। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि बेटा तुमको कितने पैसे की जरूरत है, बताओ। तो व्यक्ति बोला कि मुझे कम से कम 25 लाख रुपए की जरूरत है, जिससे मैं बैंक का कर्जा भी दे सकूं और अपने बिजनेस में लगाकर उसको उठा सकूं। तो व्यक्ति बोला, बेटा तुम शायद मेरे को जानते नहीं, मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ। मेरा नाम है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। व्यक्ति ने उसका नाम सुना, हैरान हो गया। अरे जमशेदजी टाटा, क्योंकि उसने उनका नाम तो सुना हुआ था, टाटा कंपनी के मालिक। देखा नहीं था कभी फेस टू फेस। आज वो देख के थोड़ा हैरान हो गया। नाम सुना था उसने, जमशेदजी टाटा, तो उसने थोड़ा हैरानी दिखाई। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने चेकबुक निकाली, 25 लाख रुपए का एक चेक साइन किया और उसको दिया और बोला, बेटा ये चेक शायद तुम्हारी मदद कर सके, इससे तुम अपने बिजनेस को उठाओ, अपना कर्ज चुकाओ और 1 साल बाद इसी जगह पर आकर मुझे मेरा ये पैसा वापस कर देना। व्यक्ति हैरान, ना जान ना पहचान, एक अनजान व्यक्ति मुझे आके 25 लाख रुपए का चेक दे रहा है। उसने चेक ले लिया, चेक लेके घर गया। घर जाके उसने सोचा कि एक अनजान व्यक्ति मेरे पर इतना भरोसा, मेरे ऊपर इतना विश्वास कि उसने मुझे बिना जान पहचान के एक 25 लाख रुपए का चेक साइन करके दे दिया। उसको मुझ पर इतना विश्वास है कि मैं अपने बिजनेस को उठा सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। तो मैं क्यों नहीं कर सकता, संभाल सकता हूँ। और उसने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने मुझे 25 लाख रुपए का चेक साइन करके दे दिया। जब वो मुझ पे इतना विश्वास कर सकता है तो मैं खुद पर, अपने पर इतना विश्वास क्यों नहीं कर सकता। अब मैं इस चेक की मदद नहीं लूंगा, इसको उपयोग करूंगा जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अपनी तरफ से अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने बिजनेस को उठा सकूं और मुझे इस चेक की मदद न लेनी पड़े। वो जी जान से लग गया, दिन रात नहीं देखा उसने।
उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरा टाइम पूरा समय अपना उस बिजनेस को उठाने में लगा दिया। 6 महीने बाद उसका बिजनेस उठ गया, तरक्की होने लगी, बिजनेस बढ़ गया, बिजनेस से हुई इनकम से उसका कर्जा भी चुक गया। ऐसे होते होते उसका 1 साल हो गया, उसको उस चेक को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको उस चेक की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने जो अपने अंदर ठान लिया कि नहीं, मुझे इस चेक की मदद नहीं लेनी, मुझे अब खुद ही अपने ऊपर पर, जब एक अनजान व्यक्ति मेरे पर इतना विश्वास कर सकता है कि वो मेरे को 25 लाख रुपए का चेक साइन करके दे गया, तो मैं खुद पर अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं कर सकता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये सोचकर उसने मेहनत की और मेहनत का फल मिला उसको कि 1 साल के अंदर उसका बिजनेस 10 से 15 गुना ज्यादा बढ़ गया, कर्जा चुक गया, पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ी, चेक की मदद भी नहीं लेनी पड़ी। उसने सोचा मैं चेक जैसा है वैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को लौटा दूंगा। 1 साल बाद वो उसी जगह पर गया उस बुजुर्ग व्यक्ति का इंतजार करने। बहुत टाइम हो गया, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आया। फिर शाम को 5-6 बजे के करीब वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। बुजुर्ग व्यक्ति जैसे ही उसके पास आया तो उसने चेक आगे बढ़ाते हुए बुजुर्ग व्यक्ति से बोला, मुझे आपके इस चेक की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा बिजनेस संभल गया, मेरा कर्जा भी चुक गया, सब हो गया, मुझे आपके इस चेक को कोई हेल्प, कोई जरूरत समझ नहीं आई, इसलिए आप इस चेक को वापस ले लीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जैसे ही बढ़ाया तभी कुछ नर्स टाइप के लोग, डॉक्टर टाइप के लोग, ऐसे लोग आए और उस बुजुर्ग को पकड़कर ले जाने लगे। तब उसने रोका, आप क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं, ये जमशेदजी टाटा हैं, इनको ऐसे पकड़ कर क्यों ले जा रहे हैं। तो एक डॉक्टर उसके पास आया और बोला, बेटा दरअसल बात यह है कि ये एक पागल व्यक्ति है जो बार बार पागल खाने से भाग जाता है और सबको उद्योगपति, अपना खुद को उद्योगपति बताता है और नाम बताता है जमशेदजी टाटा, और ये चेक जो है ना, फर्जी चेक साइन करके लोगों को देता रहता है। वो व्यक्ति हैरान हो गया, बताओ, एक चेक जो कि फर्जी था, जिसको अगर मैं यूज करता तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता, उस फर्जी चेक ने मेरे अंदर इतनी प्रेरणा भर दी कि मैंने खुद को अपने बिजनेस के ऊपर पूरे ध्यान केंद्रित करने के लिए लगा दिया। एक फर्जी चेक ने मेरे बिजनेस को ऊपर उठा दिया, एक फर्जी चेक ने मेरे सारे कर्ज चुका दिए। अगर इंसान के अंदर हौसला हो तो इंसान कुछ क्या नहीं कर सकता। एक फर्जी चेक ने उस व्यक्ति का हौसला बढ़ा दिया, उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी, जिससे उसने अपने बिजनेस में सफलता पा ली, अपना कर्ज भी चुका लिया, सारी परेशानी खत्म कर दी। एक फर्जी चेक, ये होती है हौसले की ताकत। अगर अंदर हौसला है तो इंसान क्या नहीं कर सकता। यही हमारी स्टोरी का शीर्षक है कि इंसान में हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानी आपके लिए और लाते रहेंगे। अभी ये हमारा शुरुआती है, जिससे हम इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह नहीं डाल रहे हैं। आगे हम थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे। ये पहली स्टोरी है जो डायरेक्ट आप लोगों को सीधे हम सुना रहे हैं। इसके बाद हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नए इमोजी, कार्टून पिक्चर के जरिए आपको ये दिखाएंगे, एनिमेशन के जरिए दिखाएंगे। अगर आप इसको प्यार देंगे तो हम जरूर इसमें कुछ और काम करेंगे। हम एक प्रयोग कर रहे हैं अपने चैनल में कि शायद इससे हमको कुछ फायदा हो, आप लोगों को भी कुछ फायदा हो, कुछ सीखने को मिले।
तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड आप लोग का सब्सक्राइब। भी हौसला बना रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।